देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसको थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेके एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। मान लीजिए सिस्टम हम आपको बताए थे कि एक सिस्टम कैसे कंसिडर करते हैं। एक कंटेनर है, इसमें गैस रखा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके और डिक्रीज कर सके। तो यहाँ देखिए गैस है। अब हमने हमने क्या सीखा था कि अगर इसका वॉल्यूम हम इंक्रीज करते हैं यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम इस पे वर्क किया है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है। अगर वॉल्यूम घटता है यानी कि फोर्स ऊपर से लगेगा, फोर्स ऊपर से लगेगा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो हम कह सकते हैं सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि जब सिस्टम वर्क करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसका जनरल फॉर्मूला यानी कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये सिस्टम है, कंटेनर है। इनिशियल में पिस्टन मेरा यहाँ था, ठीक है, इनिशियली मेरा पिस्टन यहाँ था। अब क्या करें, इसके स्टेट में चेंजिंग ला रहे हैं, स्टेट में चेंजिंग ला रहे हैं तो इसका क्या मतलब, इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। तो प्रेशर तो पहले इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इसके पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे यानी कि नीचे से फोर्स लगेगा और पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो पिस्टन अब मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे आ गया, dx डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इस एक्सपेंशन के दौरान सिस्टम ने कितना वर्क किया। तो हम लोग वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एफ एस कॉस थीटा। और एफ का फॉर्मूला हम ले जाते हैं, फोर्स क्या होता है, प्रेशर, सॉरी यहां देखिए, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां देखिए फोर्स के जगह पे हम लोग लिखते हैं प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या है, ये जो पिस्टन है या ये कंटेनर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए सिलेंडर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, एक सर्कल होगा। और ये cos थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिधर है फोर्स भी क्या लग रहा है, ऊपर ही लग रहा है, यहां से ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 1 हो जाएगा, तो फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया रहेगा। और देखिए एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, a इंटू dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम में चेंज आया वही क्या है, a इंटू dx, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, p इंटू सॉरी p dv। w इक्वल टू क्या हो जाएगा, p dv। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ, p dv। और इनिशियल वॉल्यूम कहाँ था, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम इसका क्या है, इसका इनिशियल वॉल्यूम था v1 और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v2। तो हम लिख सकते हैं v1 से v2 तक अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन पता चल जाएगा कि इस गैस एक्सपेंशन के दौरान सिस्टम ने कितना वर्क किया। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया। मैंने देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू डीवी। अब यहां से एक चीज पता चल रहा है कि जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तभी कुछ ना कुछ कहेंगे कि सिस्टम ने वर्क किया। अगर चेंज इन वॉल्यूम जो डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम है, अगर 0 हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिस्टम तभी वर्क करेगा जब इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर किसी के सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। ये क्लियरली इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। वैसे भी अगर यहाँ वॉल्यूम सेम है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी क्लियरली पता चल रहा है कि सिस्टम ने कोई वर्क नहीं किया है। तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया कि सिस्टम कैसे वर्क करता है और कितना वर्क करता है। अब चलिए थोड़ा सा डायग्राम पे देखते हैं कि डायग्राम पे कैसे दिखता है, पीवी डायग्राम पे। मान लीजिए पीवी डायग्राम यहाँ प्लॉट किए किसी सिस्टम का। मान लीजिए किसी सिस्टम का पहला इनिशियल स्टेज था पीआई वी, ये इनिशियल स्टेज था, इसका प्रेशर था पी और वॉल्यूम था वी। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, यहाँ प्रेशर धीरे धीरे घटा है। प्रोसेस कैसे किए हैं, यहाँ प्रेशर धीरे धीरे घटा है और वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और फाइनली हम कहाँ लेके आए हैं, प्रेशर P2 और Vf पे।
अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि इस डायग्राम को देख के पता कर सकते हैं क्या कि कितना इस सिस्टम ने वर्क किया है या सिस्टम पे वर्क किया गया है। तो देखिए हम लोग कोशिश करते हैं, सपोज कीजिए छोटा सा एलिमेंट लिए यहाँ पे, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम क्या लिए डीवी, और यहाँ इसका प्रेशर कितना हो गया P। अगर इसको P इंटू डीवी लिखते हैं तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि डीवी इसका क्या है विड्थ है और P क्या है इसका हाइट है, तो P इंटू डीवी इसका एरिया निकल जाएगा। अगर टोटल का यहाँ से यहाँ तक एरिया हम निकालना चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा है इनिशियल से फाइनल तक, तो VA इंटू VF। यही मेरा फॉर्मूला यहाँ क्या आया था वर्क डन का, तो यहाँ भी वर्क डन हम लिख सकते हैं W इक्वल टू PF VDV। ये VDV यहाँ से क्या दे रहा है, ये टोटल एरिया अंडर द PV डायग्राम दे रहा है। तो हम देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एरिया अंडर द PV डायग्राम, जिस डायग्राम से यहाँ से देखिए प्रोसेस किया है, इस डायग्राम के अंदर जो भी एरिया है अगर इसको फाइंड आउट कर लें तो हमको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा कि सिस्टम ने कितना वर्क डन किया है। तो पीवी डायग्राम से हमको क्या पता चलता है, पीवी डायग्राम से हमको क्लियरली पता चल जाता है कि वर्क डन कितना हुआ है। यहाँ तो देखिए इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कंपैरिजन में देखा जाए, मान लीजिए एक दूसरा डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम, ये है पीवी, ये है एरिया, मान लीजिए ये पीवी डायग्राम है, यहाँ इनिशियल स्टेज था PIVA, यहाँ PF BF। अब देखिए ये भी एक सिस्टम है, तो यहाँ देखिए एरिया अंडर द पीवी डायग्राम और एरिया अंडर द पीवी डायग्राम कहाँ ज्यादा है, पहले वाले सिस्टम में ज्यादा है। यानी कि यहाँ से देख के इतना अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि कौन सिस्टम ज्यादा वर्क कर रहा है। ये इसका अंडर द पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या है छोटा है कम है, और इसका क्या है ज्यादा है। यानी पहला वाला सिस्टम क्या है मेरा ज्यादा वर्क कर रहा है, और दूसरा वाला सिस्टम क्या है कम वर्क कर रहा है। तो हम पीवी डायग्राम देख के ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हमेशा क्या देता है वर्क डन देता है। और हमेशा देखिए एक और चीज ध्यान दीजिए, जब भी स्टेट को चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम के, मान लीजिए इनिशियल स्टेट PA था या P1 P1 था, इसको लेके गए कहाँ पे P2 V2 पे, तो P2 V2 पे गए तो यहाँ से देखिए अगर ये चेंज क्लॉकवाइज आ रहा है, ये जो पीवी डायग्राम का जो प्लॉट है अगर ये क्लॉकवाइज है यानी कि वॉल्यूम यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रेशर क्या है घट रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सिस्टम वर्क किया है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम कहते हैं क्या, यहाँ से अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या कह सकते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर यहाँ से ये इधर की तरफ जाए यानी कि वॉल्यूम घटे और प्रेशर बढ़े, तब क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा हम कहेंगे कि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से पता कर सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे कि सिस्टम द्वारा वर्क किया गया है यानी कि पॉजिटिव वर्क किया गया है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम पे वर्क किया गया है। तो दो चीज हम यहाँ से पता कर सकते हैं, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हमको पता चल जाएगा वर्क डन, और इसका जो डायरेक्शन है इससे पता चल जाएगा कि सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। यहाँ देखिए क्लियरली पता चला है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, और सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है। ये आपका जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, PdV प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या देता है वर्क डन देता है। अब आगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे।